जय हिंद फ्रेंड्स। गुरु भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। धर्म मानव के उत्थान का विज्ञान। धर्म। आज लोग क्यों परेशान हैं? आज लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो धर्म के नाम पर पाखंड को फॉलो कर रहे हैं। धर्म तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। मानव के उत्थान का विज्ञान। जिसने धर्म को समझा वो भगवान की स्थिति में आ गया। सिद्धार्थ, हमारे आपकी तरह सिद्धार्थ, हमारी आपकी तरह मानव गरिमा को उठाने वाले पहले पैगंबर। आत्मा और ईश्वर की बात ही नहीं की। क्या बन गए? बुद्ध। हमने इन्हें भगवान मान लिया। हमारी आदत है ये, क्योंकि जब हम किसी को भगवान मान लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भगवान और इंसान फर्क है। नहीं नहीं, भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं। इंसान सोता हुआ भगवान है और भगवान जागता हुआ इंसान है। इंसान सोता हुआ भगवान है, उसको पता ही नहीं कि वो भगवान है, और भगवान जागता हुआ इंसान है। इसलिए बुद्ध ने कोई आत्मा ईश्वर की बात नहीं की। एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी चुप रहे। बोले पता कर लो यार, उधार का ज्ञान लेके क्या करोगे? चार आर्य सत्य। इसीलिए तो ये देश बहुत महान है। क्यों महान है ये देश? और आज जो देश की दुर्दशा है वो सिर्फ इसलिए है कि बहुसंख्यक लोग पाखंड को ही धर्म मान बैठे हैं। हरिद्वार में गीतांजलि का शोरूम है, वहां पे एक लड़की है मैनेजर श्वेता। तो ऐसे बातचीत में मैंने पूछा कि बेटा, बोली सर मैं बहुत धार्मिक हूं और मैं आपका शो देखती हूं और मैं शंकर जी को अपना आराध्य मानती हूं। मैंने कहा वाह शानदार, शंकर जी से सबसे बड़ी चीज क्या सीखी तुमने? बड़े इधर उधर की बातें बताई। भगवान शिव को जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो है थर्ड आई। ये जो दो आंखें हैं इंसान की, ये व्यवहार के लिए है। पेड़ को देख के पहचान गई, जानवर को देख के पहचान गई, भाई मामा चाचा मौसी को देख के पहचान गई। इनके एक सीमित रोल है। ये है एक आंख, थर्ड आई। ये जब खुलती है, और ये एक ही चीज से खुलती है, ये थर्ड आई सिर्फ एक चीज से खुलती है, ध्यान। और जब ये खुलती है तो ये आपको एक चीज देती है। क्या? दृष्टि, विजन। और जब ये आपको विजन देती है तो आपके जीने का ढंग पूरा बदल जाता है। कैसे? अब मैंने श्वेता से कहा कि श्वेता एक बात बताओ कि तुम अपने पिता के साथ कितने समय तक रह सकती हो? बोली सर आजीवन रह सकती हूं। मैंने कहा पति के साथ? बोली निर्भर करेगा सर। मैंने कहा देखा, एक स्त्री अपने पिता के साथ जीवन भर रह सकती है, लेकिन पति के साथ कंफर्म नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म में 7 जन्म की बात कही जाती है, कंफर्म नहीं है।
क्यों? क्योंकि पुत्री और पिता का जो संबंध है वो भाव का है, लेकिन स्त्री और पति का जो संबंध है वो 98% भोग का है। समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए तो कि स्त्री देखने, पत्नी जब शादी देखने जाते हैं, स्त्री को तुम देखने गए और तुमने मना कर दिया कि मैं इस स्त्री से शादी नहीं करूंगा, तुमसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई है ही नहीं। तुमसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई है ही नहीं। अगर देखने का इतना ही शौक होगा तो कहीं कोने वगैरह से देख लो, दूर दराज से देख लो, उसको पता ना चले कि तुम उसे देखने गए हो। पहली बात तो देखना ही गलत है, और क्या देख लोगे तुम एक दिन में? हिरनी जैसी आंख चाहिए, लंबी चाहिए, गोरी चाहिए। जैसे गाड़ी खरीदने जाते हो तो उसका सारा फीचर्स, फंक्शन, कलर भोग के लिए ही तो चाहिए। तो जब तुम किसी को भोग के लिए लाओगे तो वो तुमको नहीं भोगेगा, बिल्कुल भोगेगा। तो जब वो तुम्हें भोगेगा तब तुम चिल्लाओगे, पत्नी परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, मार रही है। तो जब दृष्टि पैदा हो गई तो अब तुम्हें एक बात क्लियर हो गई कि भाव, रिश्ता किस पर विकसित होता है? भाव पर। जीवन सफल हो जाएगा। शंकर की आराधना करने से क्या होता है? दृष्टि विकसित होती है, विजन विकसित होता है। क्योंकि शंकर जी का सबसे मेन फीचर क्या है? तीसरी आंख। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग कहते थे, एक दूसरे से कहानी सुनाते थे कि शंकर जी जो दिन तीसरी आंख खोल दे ना, प्रलय हो जाएगा, सब दुनिया इधर उधर हो जाएगी। ये है शिव भगवान की पूजा करने का महत्व। थर्ड आई। कोई स्कूल में इसको विकसित करने का फॉर्मूला, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, एक से एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है सिगरेट पीते हैं। मैंने तो खुद देखा, सिगरेट पी रहे। I'm not feeling comfortable. It's only for relaxment. ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, रटे हुए, स्मृति वाले लोग, स्मृति रटे हुए। ज्ञान नहीं है इनके पास, इंफॉर्मेशन है। इसीलिए भारत में आदियोगी का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। यह दृष्टि पैदा हो जाएगी, और जब दृष्टि पैदा हो जाएगी तब वो भोग पर संबंध नहीं बनाएगी, वो भाव पर बनाएगी। और जो संबंध भाव पर होंगे वो कयामत तक चलेंगे। तो जो भी शिव की पूजा करेगा उसे ध्यानी होना ही पड़ेगा। अगर वो ध्यानी नहीं है तो दृष्टि कभी नहीं विकसित होगी, और अगर दृष्टि या विजन विकसित नहीं हुआ तो जीवन सहज, सरल और अच्छा कभी नहीं होगा। भगवान राम की पूजा क्यों करनी चाहिए? भगवान राम की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपके जीवन में जो सबसे बड़ी चीज होगी वो है तपस्या। मोदी जी ने जवानी में कर ली, आज भोग रहे हैं। राहुल जी ने जवानी में नहीं की, अब कर रहे हैं। सबको करना है, सबको करना है, करना ही करना, कोई रास्ता ही नहीं। बहुत सारे लड़के दिल्ली, इलाहाबाद कोचिंग किए, पटना कोचिंग किए, पैसा था तो दिल्ली भी कोचिंग किए, 4-4 कोचिंग किए, फिर भी परेशान है। भाई बहुत सारे लोगों के घर में पैसा है, तो एक कोचिंग किए, फिर कहा कि नहीं यहां तो ठीक नहीं था, फिर दूसरी किए, फिर तीसरे, 4-4 कोचिंग किए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कई सारी भारत में जाति हैं जिनके पास बहुत सारे अटेम्प्ट्स है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तपस्या मिसिंग है। कंपलसरी है, करना ही है। आप चाहे क्लर्क के घर में पैदा हुए हो, चाहे चपरासी के घर में, चाहे राजा के घर में, करना है। जो तपस्या नहीं करेगा उससे जीवन जिंदगी भर मेहनत कराएगा, मजदूरी कराएगा, सेवक बना देगा। यह भगवान राम का महत्व है।